आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में टॉपिक्स का स्टडी किए, जैसे नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स का, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, नाइट्रोजन के हैलाइड का, उसके बाद हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन पढ़े और ओस्टवाल्ड प्रोसेस से HNO3 का फॉर्मेशन पढ़े। तो इन सभी टॉपिक्स पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली contain higher basic character? Option P2O3, N2O3, AS2O3, Sb2O3। AS2O3, क्योंकि इसमें सबसे नीचे कौन सा मिलेगा? एस। और कल आप कॉन्सेप्ट एक पढ़े थे कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटालिक कैरेक्टर का बेस अगर आप ऑक्साइड तैयार करेंगे तो उसमें बेसिक कैरेक्टर सबसे अधिक होता है। तो हमने ऑप्शन बोला Na2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3। तो एस सबसे नीचे, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन contains higher value of boiling point? ऑप्शन NH3, PH3, ASH3, SbH3। NH3 जवाब होगा NH3, क्योंकि NH3 because it forms intermolecular hydrogen bond between two NH3 molecule। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following hydrides contain higher value of dipole moment? ऑप्शन है NH3, PH3, ASH3, SbH3। तो आंसर होगा NH3। तो कॉन्सेप्ट क्या है डाइपोल मोमेंट का? कि जिसके मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम और सराउंडेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही अधिक होता है। तो NH3 में N और H के बीच जो डिफरेंस है वो सबसे अधिक है। तो ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स contain higher value of dipole moment? हायर वैल्यू ऑफ बल्कि बॉन्ड एंगल, हायर वैल्यू बॉन्ड एंगल का कौन रखता है? ऑप्शन है NH3, PH3, ASH3, SbH3। तो आंसर होगा NH3। क्यों NH3 सबसे अधिक बॉन्ड एंगल रखने वाला मॉलिक्यूल है? तो यहां पर जवाब है कि NH3 का सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। और जिसका सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, और रिपल्सन अधिक होने से NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होता है सभी हाइड्राइड्स में। तो ये था आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नाइट्रोजन फैमिली से। तो नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत आपने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन और भी एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बताना चाहे बताइए। The shape of NCl3 molecule is, the shape of NCl3 molecule is trigonal pyramidal, first option, second option trigonal bipyramidal, तीसरा स्क्वायर पिरामिडल, फोर्थ पिरामिडल। क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि ये EX3 टाइप है और EX5 टाइप होता है तो क्या होता है? The shape of EX5 type molecule is trigonal pyramidal, trigonal bipyramidal, octahedral या स्क्वायर प्लेनर? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये था EX5 टाइप मॉलिक्यूल का जो कल के क्लास में समझाया गया था। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि PCl5 का शेप बताइए, SbCl5 का शेप बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब चलते हैं, आपको बता दें कि नाइट्रोजन फैमिली में 5 एलिमेंट्स थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, Sb, बिस्मथ। तो हम आज फास्फोरस और इट्स कंपाउंड का बात करने जा रहे हैं, फास्फोरस और इसके कंपाउंड का। तो सबसे पहले फास्फोरस से स्टार्ट होता है, फिर इसके कंपाउंड का हम बात करेंगे। आपको बता दें कि फास्फोरस इस धरती पर 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, एक चीज यहां बताते हुए फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि पूरे नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फास्फोरस होता है, और उस फास्फोरस में भी 3 टाइप्स का फास्फोरस होता है, व्हाइट, रेड और ब्लैक। तो इसमें भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? व्हाइट फास्फोरस।
तो आप व्हाइट फास्फोरस के बारे में सारा डिटेल अब पढ़ने जा रहे हैं। व्हाइट फास्फोरस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मेशन, प्रिपरेशन मेथड। तो कैल्शियम फास्फेट को जब हम इसको SiO2 के साथ हीट करते हैं 1775 केल्विन पर, तो ये P4O10 में कन्वर्ट होता है, और P4O10 को कोक के साथ हीट करते हैं 1775 केल्विन पर, तब ये कन्वर्ट होता है व्हाइट फास्फोरस में, व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर कैल्शियम फास्फेट को SiO2 के साथ हिट किए तो यहां पर P4O10 हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, P4O10 में कन्वर्ट होता है, और P4O10 को जब हम कोक के साथ हिट करते हैं तो हमें व्हाइट फास्फोरस देता है। आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक P4 से क्वेश्चन आया है बॉन्ड एंगल से, और इसका बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा है कि P4 में जो 4 फास्फोरस के एटम्स आपस में यूनाइट होते हैं ये कितने डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो 60 डिग्री पर। जरा ध्यान दीजिए, P4 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बताइए, 15 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन, इसके आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये रहा फर्स्ट फास्फोरस का अपना 5 इलेक्ट्रॉन, और ये है दूसरे फास्फोरस का अपना 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है थर्ड फास्फोरस का अपना 5 इलेक्ट्रॉन, ये है फोर्थ फास्फोरस का अपना 5 इलेक्ट्रॉन। अब जरा सा देख लीजिए सबका ऑक्टेट कैसे कैसे कंप्लीट है, 2 4 6 और 2 8। तो इस तरह से प्रत्येक फास्फोरस अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। एक बार फिर से बता दें, ये स्ट्रक्चर है P4 का, ये आप 11th क्लास में भी हमारे क्लास में आप बना चुके हैं P4 का स्ट्रक्चर इस तरह से। और यहां फास्फोरस 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मत बात करिए, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के रूप में इसी तरह से बच जाता है प्रत्येक पर। और इसके बॉन्ड एंगल का हमने बात किया था, इसका बॉन्ड एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस में सबसे पहला व्हाइट फास्फोरस का जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये काफी सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि आप इसको चाकू से भी काट सकते हैं, यानी इट कैन बी कट बाय नाइफ। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना, 300 टू 317 केल्विन के बीच, और बॉइलिंग पॉइंट 553 केल्विन होता है। 553, ये मिस्टेक था, 593 नहीं, 553 केल्विन का। और ये वाटर में सोलुबल नहीं होता है, कारण है एक कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में, जो नॉन पोलर सब्सटेंस है नॉन पोलर में। तो P4 ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, जब डिसॉल्व होता है यानी सोलुबल होता है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और वहां पर वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो इट इज नॉट सोलुबल इन वाटर और बट सोलुबल इन बेंजीन, CH2 एंड NH3। तो आपसे पूछा जा सकता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाइट फास्फोरस इज सोलुबल इन, ऑप्शन है बेंजीन, CH2, NH3, ऑल। तो आंसर होगा ऑल। आगे, इट इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस, ये फास्फोरस का सबसे अधिक रिएक्टिव फॉर्म है, और इट ग्लोज इन डार्क। अगर अंधेरे में आप फास्फोरस को रख देंगे तो ये प्रकाश उत्सर्जित करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि वो बर्निंग दिखाएगा अपना, स्फुरदीप्त जिसको बोलते हैं हिंदी में। शुरू हो रहा है रेड फास्फोरस। आपको बता दें कि व्हाइट फास्फोरस को हीट करने पर ही काफी दिनों तक ये रेड व्हाइट फास्फोरस ही धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, रेड फास्फोरस में। तो व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड इन at 573 Kelvin in a sealed tube, then it is converted into red phosphorus in a long time duration। जब व्हाइट फास्फोरस को सील्ड ट्यूब में लेकर 573 केल्विन पर धीरे धीरे हीट करते रहते हैं तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है रेड फास्फोरस में। आपको बता दें कि जो रेड फास्फोरस होता है वो कम रिएक्टिव होता है व्हाइट फास्फोरस से। ये रहा रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर, जिसमें प्रत्येक फास्फोरस पर 5 इलेक्ट्रॉन जो है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और 2 इसी तरह से एज ए लॉन पेयर बचा रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं सभी फास्फोरस के, यहाँ अगर आप समझ रहे हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि इधर भी पूरा फैला हुआ है।
तो ये इसी तरह से कंप्लीट करेगा। रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव, हमने बता दिया, एंड हेंस इट रिएक्ट्स विथ व्हाइट मेटल, लेस रिएक्टिव होता है, और ये मेटल और नॉन मेटल के साथ काफी हिट करने पर, ऑन स्ट्रॉन्ग हिट करते हैं तब जाकर रिएक्ट करता है, जबकि व्हाइट फास्फोरस डायरेक्ट मतलब रिएक्शन कर लेता है क्योंकि वो काफी रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट, रेड फास्फोरस इज बैड कंडक्टर या मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में डिफरेंस। रेड फास्फोरस कम रिएक्टिव होता है, व्हाइट फास्फोरस अधिक रिएक्टिव होता है। व्हाइट फास्फोरस अधिक रिएक्टिव होता है, रेड फास्फोरस कम रिएक्टिव। रेड फास्फोरस जो होता है CH2 में सोलुबल नहीं होता है और ये सोलुबल होता है, ठीक है। और इट इज डार्क इन रेड डार्क कलर, ये रेड डार्क कलर का होता है और ये वास्तव में व्हाइट होता है, केवल अगर खुला हवा में ऐसे छोड़ देंगे तो ये येलो दिखाई देगा, लेकिन इसका ओरिजिनल कलर व्हाइट होता है। लास्ट पॉइंट, ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस दो प्रकार का होता है, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। ध्यान देंगे, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक के आगे अल्फा लगना इस बात का इंडिकेशन है कि ये रेड फास्फोरस से बनाया गया है, और बीटा लगने का मतलब है ये व्हाइट फास्फोरस। जब हम रेड फास्फोरस को हिट करके जब हम फास्फोरस तैयार करेंगे ब्लैक फास्फोरस, तो वो अल्फा कहलाएगा, और जब हम व्हाइट फास्फोरस को हिट करके ब्लैक फास्फोरस बनाएंगे तो बीटा। तो एग्जाम में आपके आ सकता है कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड बाय व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, बोथ नन। तो सही आंसर होगा रेड फास्फोरस। बीटा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड बाय व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, बोथ नन। तो राइट आंसर होगा क्या? व्हाइट फास्फोरस। देख सकते हैं अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ रेड फास्फोरस एट टेम्परेचर 803 केल्विन। रेड फास्फोरस को जब धीरे धीरे स्टील ट्यूब में हीट करते हैं तो ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और व्हाइट फास्फोरस को जस्ट अपोजिट। अब व्हाइट फास्फोरस को अगर हीट करेंगे 573 केल्विन पर और 4000 टू 12000 एटीएम प्रेशर पर, तो धीरे धीरे ये बीटा ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक फास्फोरस इज मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज स्टेबल फॉर्म। एक चीज याद रखिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लास्ट 1 मिनट। ये है रेड फास्फोरस, ये है ब्लैक फास्फोरस, यहीं पर बना दे रहे, और ये है व्हाइट फास्फोरस। तीनों फास्फोरस आपके सामने आ गया। ये WP, ये WR, ये RP हो गया, और ये हो गया BP। ये व्हाइट फास्फोरस, ये रेड फास्फोरस, ये ब्लैक फास्फोरस। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस इज मोर स्टेबल? तो जवाब है ब्लैक। अब पूछ दिया वाई ब्लैक फास्फोरस इज मोर स्टेबल देन अदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। तो इसका मेन कारण है इसका स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है स्ट्रक्चर में, उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है, उसका बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है। तीनों में सबसे ज्यादा ब्लैक फास्फोरस के स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये ज्यादा क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है ब्लैक फास्फोरस। IIT तक मेंस के एग्जाम में भी आ चुका है ये ब्लैक फास्फोरस का क्वेश्चन, और बहुत ही आसान है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है कि ब्लैक फास्फोरस इज मोर स्टेबल देन अदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। जा सकते हैं आप लोग।